नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 पर चर्चा किया था, जिसमें कार्य जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा संकट में कोई यदि कर देता है तो उसके लिए क्या सजा है और क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा की। उसमें 125 को दो सब सेक्शन में बांटा गया था, सब सेक्शन क और सब सेक्शन ख। इसमें हमने यह भी चर्चा किया था कि यह जो अपराध है वो किस टाइप का है, और पहले आईपीसी की धारा किसमें यह वर्णित था। तो यह पहले आपको आईपीसी की धारा 336, 337, 338 में वर्णित था, जिसे अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के दो सब सेक्शन में क और ख में पढ़े हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 पर, जिसमें सदोष अवरोध माने किसी भी व्यक्ति को उसके मार्ग से, जिधर से उसका रास्ता है, जिधर से उसको जाने का अधिकार है, उसमें उस रास्ते से जाने से आप या कोई भी यदि रोकता है, अवरोध करता है, या कहीं घर में ही उसको ताला लगाकर या किसी तरह से अवरोध कर देता है, बाउंड्री में कर देता है, हाथे में कर देता है, तो इसके तहत वो दोषवार होगा और इसके तहत उसको सजा होगी। तो सब सेक्शन 1 कहता है 126 का, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी रास्ते से, किसी गली से, किसी रास्ते में हो गया, रोड हो गया, गली हो गया, जो भी माने उससे संबंधित, उससे जाने से रोक देगा और बाधा डालता है कि नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे जहां उसको अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह का रोकने का काम करता है वह सदोष अपराध करता है, और इसके लिए वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के सब सेक्शन 1 के तहत दोषी है। अपवाद में है कि भूमि या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। मान लीजिए कि भूमि के जल है या प्राइवेट मार्ग है, और उसमें जो रोक रहा है उसको यह विश्वास है कि नहीं, जो हम रोक रहे हैं वो मेरा जायज अधिकार है, यानी वह सरकारी भी व्यक्ति हो सकता है, वो प्राइवेट व्यक्ति होगा और उसके रास्ते से या उसी को जल के कोई रोकने का उपयोग करना चाह रहा है, या उसके रास्ते का कोई उपयोग जबरन करता है प्राइवेट रास्ते का, तब उसको रोकने का अधिकार है। यह इस चीज में वो है जो अपवाद है। उदाहरण के रूप में क नाम का एक व्यक्ति है, जो क एक मार्ग से जिससे होके जाने का यह का अधिकार है, माने यह नाम का व्यक्ति उसको जाने का अधिकार है, और सद्भाव पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है कि नहीं जाने देंगे, रोकता है, तो यह जाने के उसके द्वारा रोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या है, क यह का सदोष अवरोध करता है, यानी जो क नाम के व्यक्ति है और यह का व्यक्ति को, यह नाम के व्यक्ति को रोक देता है, तो यहाँ जो है वो
इस सेक्शन के तहत दोषी है। और आपको बताएं, यह जो पहले आपको था आईपीसी की धारा 339 में वर्णित था, 339 आईपीसी में वर्णित था, जिसे अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के सबसेक्शन 1 में पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद है कि इसका सजा क्या होगा, तो इसी में आपको सबसेक्शन 2 में, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के सबसेक्शन 2 में इसका क्या दंड होगा, क्या फाइन होगा, उस पर चर्चा किया गया है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है वह सदा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी, जुर्माने से, और जो 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। मैंने इस तरह का जो रोकने का सदोष अवरोध करेगा उसको सबसेक्शन 2 के तहत उसको क्या है कि 1 माह का सजा हो सकेगा और 5,000 तक फाइन होगा। मित्रों, यह बता दें, यह जो अभी हम पढ़े भारतीय न्याय संहिता के 126 के सबसेक्शन 2, वो पहले आपको भारतीय न्याय संहिता के बदले में जो आईपीसी था पहले, तो आईपीसी के सेक्शन में 341 में वर्णित है, 341 में वर्णित है। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, यानी इसका जो है बेल जो होगा वो थाना भी दे सकता है और कोई मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल करेगा। और इसमें कंपाउंडेबल है, यानी जो जिसको रिस्ट्रेंड और कन्फाइंड किया गया है, यानी जिसको रोका गया है, उसको यदि वो चाहे तो इसमें समझौता कर सकता है। मित्रों, आज हुई बात कि सदोष अवरोध क्या है और किस सेक्शन में इसका चर्चा है और इसका क्या सजा है, इस पर हमने बात किया। यानी किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर उसके रास्ते से, जो उसका रास्ता है जाने का अधिकार, उससे रोका जाता है, उसके लिए इसमें सजा और परिभाषा दोनों पर चर्चा किया। तो फिर हम अगले मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जिसमें चर्चा होगा सदोष परिरोध। ये था सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, दोनों में अंतर है। तो सदोष अवरोध पर बात हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में हम सदोष अवरोध पर चर्चा करेंगे, जो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सब सेक्शन 1 और 2 में बांटा गया है। उसमें 3, 4, 5, 6 कई सेक्शन में बांटा गया है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।